आज भगवान की कृपा से हमारा ढाबा खुल ही गया। अब देखना, हमारे हाथ का स्वादिष्ट और बढ़िया खाना खाकर ग्राहक उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो मीनाक्षी, मैं सब ग्राहक बढ़ जाएं। खाने में यहाँ क्या क्या मिलेगा? जी सब कुछ है, दाल तड़का, दाल मखनी, भिंडी, बैगन का भरता, कड़ी चावल, राजमा चावल, तंदूरी रोटी, नान और भी बहुत कुछ। सुमेर चल फिर आज इसी ढाबे पर खाना खा लेते हैं। सामने कल्लू के ढाबे पर तो खाने का वो स्वाद नहीं रहा जो पहले होता था। मेरे ढाबे के सामने ये नया ढाबा खुल गया है, मेरे तो ढाबे पर ग्राहक आने ही बंद हो गए हैं। मीनाक्षी और महेंद्र का चलता हुआ ढाबा देखकर कल्लू जलन से भर जाता है। ये एक और सामने ढाबा खुल गया, कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है। हमारा ढाबा अच्छा चल पड़ा है, सचमुच ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हमारा ढाबा इसी तरह चलता गया तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपना एक बड़ा होटल खोल लेंगे। उस गांव में ठाकुर गज्जन सिंह का राज चलता था। ठाकुर गज्जन सिंह के आदमी आए दिन बाजार में बनी दुकानों पर आकर अपना रौब झाड़ते थे और दुकानदार को परेशान करते थे। एक दिन ठाकुर सज्जन सिंह के आदमी बाजार में घूम रहे थे, तभी उनकी नजर मीनाक्षी और महेंद्र के ढाबे पर पड़ी। ओहो, गांव में नया ढाबा खुल गया है और गज्जन सिंह के आदमियों को नहीं पता। चलो सब आज ढाबे पर दावत उड़ाते हैं। ये ढाबे वाली तो खुद ही मखनी दाल लग रही है, फिर तो इसके हाथ में जादू होगा। जी आपको क्या चाहिए? ऑर्डर बता दीजिए। अरे तू सामने से हट कड़वे करे ले, उस मीठी खीर को हमारे पास भेज। देखो तमीज से बात करो, वो मेरी पत्नी है। तो मुझे तमीज सिखाएगा तेरी तो। देखो यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, सीधी तरह से यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। चल तू कहती है तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन याद रखना हम दोबारा फिर आएंगे। वो बदमाश गुंडे उस वक्त वहाँ से चले जाते हैं। कल्लू ये सब देख रहा था। ये ठाकुर गज्जन सिंह अपने आप को समझता क्या है? सारा दिन इसके गुंडे बाजार में घूमकर सभी दुकानदारों को तंग करते हैं और इनके मन में हम औरतों के लिए जरा सी भी इज्जत नहीं है। अरे तुम जानती नहीं हो, ठाकुर गज्जन सिंह बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। इसके मन में दया नाम का तो कोई शब्द है ही नहीं। सब गाँव वाले इससे बहुत डरते हैं। इन दोनों को यहाँ से हटाने का रास्ता मुझे मिल गया है। अब देखता हूँ ये दोनों अपना ढाबा कैसे चलाते हैं। मतलब तू चाहता है कि हम तेरे सामने वाला ढाबा हटवा दें? इसमें हमारा क्या फायदा होगा बे? मैं आपको अपनी कमाई में से हिस्सा दूंगा, आपका फायदा ही फायदा है। अच्छा तो ये बात है, मैं अभी अपने आदमियों को महेंद्र के ढाबे पर भेजता हूँ। ठाकुर गज्जन सिंह अपने आदमियों को महेंद्र के ढाबे पर भेजता है। ठाकुर साहब का हुक्म है, अब ये ढाबा इस गांव में नहीं चलेगा, तो अभी के अभी अपना ये ढाबा बंद करके यहाँ से चलता बन। अरे कोई जोर जबरदस्ती है क्या? हम ये ढाबा बंद नहीं करेंगे। तुम्हारे ठाकुर को जाकर बोल दो, जो करना है कर ले। तुम लोगों ने बदमाशी दिखाई तो हम पुलिस को जाकर बता देंगे। अच्छा, तेरी जुबान बहुत चल रही है। कहीं ऐसा ना हो ढाबे के साथ साथ हम तेरे पति को भी जिंदा जला दें। तभी ठाकुर गज्जन सिंह की जीप आकर रुकती है। ठाकुर गज्जन सिंह जीप से उतरता है और गुस्से में ढाबे पर जाता है। तुम दोनों की इतनी मजाल कि मेरे गांव में ही रहकर मेरे से नहीं डरते। पकड़ लो इसके पति को और इस ढाबे के साथ जिंदा जला दो। नहीं ठाकुर नहीं, मेरे पति को छोड़ दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मत लगाओ आग, मेरे पति को छोड़ दो। गज्जन सिंह से बैर लिया था ना तुम दोनों ने, अब सजा भुगतनी पड़ेगी। चलो तुम सब क्या देख रहे हो, ढाबे में आग लगा दो। इसका पति और ढाबा दोनों जल जाने चाहिए। नहीं नहीं, मेरे पति को छोड़ दो, कोई बचाओ, मेरे पति मर जाएंगे। नहीं, बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ मुझे, मैं जल रहा हूँ मीनाक्षी, मुझे बचा लो। ठाकुर याद रखना, आज जिस तरह से तूने मेरे पति को जलाया है, एक दिन तू भी ऐसे ही जल कर मरेगा, तू भी ऐसे ही जल कर मरेगा। मीनाक्षी रोती रह जाती है और महेंद्र ढाबे के साथ जलकर मर जाता है। महेंद्र को गुजरे 2 दिन हो गए थे। मीनाक्षी ने कुछ नहीं खाया था। वो हिम्मत करती है और ढाबे पर जाती है। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ जलकर खाक हो गया। अरे ये तो वही कुकर है जो महेंद्र पिछले हफ्ते ही नया खरीद कर लाए थे। कितने मन से ढाबे के लिए उन्होंने ये नया कुकर खरीदा था। ये उनकी आखिरी निशानी है। आज खिचड़ी इसी पर बनाती हूँ। मीनाक्षी अभी खिचड़ी बना ही रही थी कि तभी एक व्यक्ति वहाँ पर आता है। जी नमस्ते, मैं इस गांव में नया आया हूँ। आपका ये ढाबा देखा तो रुक गया, कुछ खाने को मिलेगा क्या? आप बैठिए, मैं आपके लिए खाने को लेकर आती हूँ। मैंने तो थोड़ी सी खिचड़ी ही बनाई थी, पर कोई बात नहीं, ये उन शहरी बाबू को ही दे देती हूँ। मैं अपने लिए कुछ और बना लूंगी। अरे ये क्या, ये कुकर तो खिचड़ी से भरा हुआ है, पर थोड़ी देर पहले तो मैं सारी खिचड़ी शहरी बाबू के लिए ले गई थी। ये कैसा जादू है? महेंद्र, मुझे तो ऐसा लगता है आप यहीं कहीं मेरे साथ हो, मेरे पास हो, आप मेरी सहायता कर रहे हो। अब मैं इस जादुई कुकर की सहायता से अपने ढाबे को फिर से शुरू करूंगी।
मीनाक्षी अब रोजाना ही उस जादुई कुकर में खाना बनाती और ग्राहकों को खिलाती। जादुई कुकर में बना खाना सुबह से शाम तक चलता था। धीरे धीरे मीनाक्षी का ढाबा फिर से चल पड़ता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। ढाबे को फिर से चलता देख कल्लू गुस्से में आ जाता है और ठाकुर गज्जन सिंह के पास जाता है। गज्जन सिंह अपने आदमियों के साथ दोबारा मीनाक्षी के ढाबे पर पहुंचता है। लगता है तुझे भी तेरे पति के पास भेजना ही पड़ेगा। गांव वालों, कान खोलकर सुन लो। जिस किसी ने भी मेरे हुक्म का विरोध किया या मेरे खिलाफ जाकर कोई काम किया, उसका यही अंजाम होगा। बेचारी मीनाक्षी, पहले पति चला गया और आज ठाकुर भी इसे जिंदा जलाने जा रहा है, और कौन भला गज्जन सिंह के आगे बोल सकता है। अब तो भगवान ही मीनाक्षी को बचा सकते हैं, वही कोई चमत्कार कर सकते हैं। इस पूरे गांव में कोई भी माई का लाल नहीं है जो गज्जन सिंह के आगे सिर उठाकर बोल सके। जला दो इसे। गज्जन सिंह के आदमी मीनाक्षी को जलाने ही जा रहे थे कि अचानक गोलियों की बौछार से वो घबरा जाते हैं। खबरदार, किसी ने भी भागने की हिम्मत की। शहरी बाबू, आप पुलिस इंस्पेक्टर, आप इसे मत छोड़ना। इस गज्जन सिंह ने मेरे पति को जिंदा जला दिया था। गज्जन सिंह पुलिस से बचने के लिए मीनाक्षी के ढाबे में घुस जाता है। तभी चूल्हे पर रखा कुकर फट जाता है और गज्जन सिंह आग में झुलस जाता है। गज्जन सिंह को उसके गुनाहों की सजा मिल गई थी। शायद महेंद्र ने खुद गज्जन सिंह के पापों की सजा उसे दे दी थी। मीनाक्षी को इंस्पेक्टर रजत के रूप में एक हमदर्द मिल गया था, जिसने मीनाक्षी के दर्द को समझा। मीनाक्षी इंस्पेक्टर रजत की मदद से महेंद्र की याद में एक नया ढाबा खोलती है। गांव वाले भी गज्जन सिंह के आतंक से आजाद होकर खुश थे। बीमारी के चलते जब आशा का देहांत हुआ, उस वक्त सुहाना 12 साल की थी। देख बलदेव, तू मेरा पुराना मित्र है, इसलिए बोल रहा हूँ। सुहाना की परवरिश के लिए तू दूसरी शादी कर ही ले। पर गोपाल, मैं एक बच्ची का पिता हूँ, मुझसे भला कौन लड़की शादी के लिए हाँ कहेगी, बता। मेरे एक जान पहचान के मित्र हैं, उनकी पत्नी की बहन है शीला। 2 साल पहले पति से तलाक हो गया, पर एक बात मुझे और बतानी थी। शायद उनकी एक बेटी है, करीब 10 साल की होगी। अगर तू हाँ कहे तो सुहाना को माँ और बहन दोनों मिल जाएंगी और उनको तेरा सहारा। अब एक बार तू बात कर, उन लोगों की मर्जी भी तो पता चले ना। सारी बातचीत के बाद बलदेव और शीला की शादी हो जाती है। सुहाना, ये तुम्हारी नई माँ है और ये तुम्हारी बहन भव्या। मेरी नई माँ? पिताजी, क्या मैं भव्या के साथ खेलूं? नहीं, अभी नहीं। अभी भव्या के सोने का समय है। कल भव्या को स्कूल भी जाना है। अब अच्छा, कोई बात नहीं सुहाना, तुम भव्या के साथ कल खेल लेना, ठीक है। अगले दिन बलदेव काम पर चला जाता है। सुहाना स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। सुहाना, ये कहाँ की तैयारी हो रही है? माँ, स्कूल जा रही थी। कोई स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, बहुत हो गई पढ़ाई। अगर तू स्कूल चली गई तो घर के काम कौन करेगा? चल उतार बस्ता और लग जा चूल्हा फूंकने। पर माँ, मुझे चूल्हा जलाना नहीं आता, मेरे लिए पिताजी ही खाना बनाते हैं। तो अब तो तेरे पिताजी पूरे घर के काम का बोझ मेरे ऊपर डालकर निकल गए। चल, जैसे मर्जी कर। वो सामने चूल्हा रखा है, उसे जला और मेरे लिए चाय बना कर ला। तब तक मैं नहा कर आ रही हूँ। और खबरदार, जो अपने पिता को भनक भी लगने दी कि तू स्कूल नहीं जाती। बेचारी सुहाना रोती हुई रसोई में चली जाती है। उसे चूल्हा जलाना नहीं आता था। वो ऐसे ही चूल्हे के आगे बैठी रोती रहती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ये नई माँ मुझे स्कूल नहीं जाने देती। मुझे ये चूल्हा जलाना नहीं आता माँ। सुहाना लगातार रोई जा रही थी। तभी शीला आ जाती है। हे भगवान, कैसी लड़की है तू? चूल्हा वैसे का वैसा ही दिख रहा है। तू इतनी देर से कर क्या रही थी? मैंने तुझे चाय बनाने को बोला था ना। माँ, मुझे सच में नहीं पता ये चूल्हा कैसे जलाते हैं। बस एक बार बताऊंगी, उसके बाद अगर तेरे से चूल्हा नहीं जला तो फिर तेरी खैर नहीं। शीला सुहाना को उपले डालकर चूल्हे जलाना बता देती है। बेचारी सुहाना चूल्हा फूंकती तो उसे खांसी होती और उसकी आंखें लाल हो जाती थी। अब तो रोजाना ही जब बलदेव काम पर जाता, शीला सारा काम सुहाना से करवाती। सुहाना अपने पिता से भी कुछ न कह पाती। एक दिन, सुहाना, जल्दी से चूल्हा जलाकर आलू उबाल ले। आज भव्या को गरम गरम आलू के पराठे खिलाऊंगी। माँ, आलू के पराठे तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जा सुहाना, गाय को गोबर लीप और उससे उपले छापा। बेचारी सुहाना उपले छापने चली गई। बहुत देर तक वो उपले बनाती रही और अंदर आकर दूसरे कामों में लग गई। सुहाना, मैं भव्या के साथ बाजार जा रही हूँ, मेरे आने तक सारा काम हो जाए।
शीला बाजार चली गई तभी अरे बहुत तेज बारिश हो गई, सारे उपले खराब हो गए, ये तो भीग गए। अब मैं क्या करूं? लकड़ी भी नहीं है। माँ, मैं चूल्हा कैसे जलाऊं? थोड़ी देर में नई माँ आ जाएगी, वो मुझे बहुत मारेगी। माँ, आपकी बेटी आपको याद कर रही है, मेरी मदद करो माँ। सुहाना मेरी बच्ची, रो मत, घबरा मत, जब तक मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है तुझे कुछ नहीं होगा। माँ, आप कहाँ चली गई थी? माँ, आज ये सारे उपले बारिश में भीग गए, अब ये चूल्हा नहीं जला तो नई माँ मुझे मारेंगी। सुहाना तू घबरा मत, मैं तुझे एक ऐसा जादुई सिलेंडर दूंगी जो जादू से इस चूल्हे को जला देगा, फिर तुझे इन उपलों और लकड़ियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सुहाना की माँ की परछाई हवा में हाथ घुमाती है, एक जादुई सिलेंडर सुहाना के सामने आ जाता है। ये लो सुहाना, जादुई सिलेंडर। अब तुम जैसे ही चूल्हे के आगे हाथ जोड़ोगी, ये जादुई सिलेंडर अपना जादू दिखाना शुरू कर देगा। माँ, मैं अभी अपने लिए पूरी पकवान मंगवाऊं तो जादुई सिलेंडर से सब हो जाएगा क्या? हाँ मेरी बच्ची, अब तो कुछ भी खाने का मांग सकती है, पर ये जादुई सिलेंडर की बात किसी को मत बताना। सुहाना जैसे ही चूल्हे के आगे हाथ जोड़ती है, जादुई सिलेंडर के जादू से सब कुछ अपने आप बनने लगता है। सुहाना बहुत खुश होती है। क्या बात है, मेरे पीछे कुछ खाने का बनाया या नहीं? ये लो माँ, मैंने पूड़ी आलू बनाए हैं। क्या बात है, आज तो घर का भी सारा काम निपटा लिया और पूड़ी आलू भी बना लिए। उस दिन से माँ की नजरें बचाकर सुहाना जादुई सिलेंडर की मदद से खाना बनाने लगी। एक दिन, ये चक्कर क्या है? उपले और लकड़ी तो यहीं रखे हैं, ये सुहाना चूल्हा किससे जलाती है? कोई तो राज है, मुझे छुपकर देखना होगा। भव्या, मैं कुछ देर के लिए घर की छत पर जा रही हूँ, तू सुहाना पर नजर रखना। शीला भव्या को समझाकर छत पर चली जाती है। अरे सुहाना दीदी, आप ये क्या कर रही हो? किसी को बताना मत, मैं जादुई सिलेंडर को बुला रही हूँ जो मेरी माँ ने मुझे दिया है, बस तुम देखती जाओ। अरे दीदी, ये सिलेंडर तो जल्दी जल्दी खाना बना रहा है। भव्या सारी बात शीला को बता देती है। अच्छा, तो ये बात है, तभी ये महारानी आराम से घूमती है बिना किसी बात की चिंता किए। अब मैं इसकी माँ का दिया जादुई सिलेंडर ही खत्म कर दूंगी, तो ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सुहाना की बच्ची, इधर आ जरा। जी माँ, आपने मुझे बुलाया? बता, ये कौन सा टोना टोटका अपनी माँ से सीख गई है जो तेरे पास जादुई सिलेंडर आया? माँ, वो मेरी माँ ने दिया है। तू ऐसे नहीं मानेगी। भव्या, ला जरा वो रस्सी दे, इसको बांधूंगी तभी इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। माँ, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, वो सिलेंडर मेरी माँ ने मुझे दिया है। अच्छा, तो ऐसे हाथ जोड़कर बैठना है। ये रहा जादुई सिलेंडर, अब इसे उठाकर नदी में फेंक आती हूँ। शीला जैसे ही जादुई सिलेंडर को उठाने लगती है, अचानक से सिलेंडर में से चिंगारियां निकलने लगती हैं और शीला की आंखों पर पड़ने लगती है। अरे अरे, मेरी आंखों को क्या हो गया? मेरी आंखें जल रही हैं, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तभी बलदेव भी आ जाता है। सुहाना, ये तुम्हें रस्सी से किसने बांधा? और शीला, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? तभी सुहाना की माँ की आत्मा वहां आ जाती है और वो बलदेव को सारी बात बताती है। आशा, मुझे माफ कर दो, मैं तो यही चाहता था कि तुम्हारे जाने के बाद सुहाना को माँ का प्यार मिले, पर ऐसी डायन औरत पर मैंने विश्वास करके भारी भूल की है। निकल जा मेरे घर से शीला, तू अभी के अभी, और इसी वक्त। पिताजी, माँ की आंखों की रोशनी चली गई, अब वो कहाँ जाएंगी? मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। माँ, आप इनकी आंखों की रोशनी फिर से लौटा दो, इन्हें क्षमा कर दो माँ। ठीक है सुहाना, तुम कहती हो तो मैं शीला की आंखें ठीक कर देती हूँ। देखा शीला, ये अभी भी तुम्हारे बारे में ही सोच रही है। सुहाना की माँ शीला की आंखें ठीक कर देती है। शीला सबसे माफी मांगती है और सुहाना को गले से लगा लेती है। सुहाना, अब मुझे जाना है, अब तुम अपनी नई माँ, पिताजी और बहन के साथ खुश रहो, और ये जादुई सिलेंडर मेरी याद बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जब भी तुम्हें इसकी जरूरत होगी तुम मुझे याद कर लेना। उस दिन से शीला का व्यवहार बहुत अच्छा हो गया। अब सुहाना फिर से स्कूल जाने लगी थी।